हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ ईशान अकबर। इस वीडियो में हम बीम डिज़ाइन की एक एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो उसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मैंने एग्जांपल इंक्लूड की है। तो उसकी स्टेटमेंट है कि हमने एक सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर रीइंफोर्स कंक्रीट बीम डिज़ाइन करनी है, जिसके लिए पैरामीटर्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले एफ सी प्राइम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गिवन है, दैट इज 30 मेगा पास्कल्स एफ सी प्राइम है। तो रिमेंबर कि ये जो लेक्चर है ये रेक्टेंगुलर बीम के डिज़ाइन के लिए है कि आपने आर सी सी बीम डिज़ाइन करनी है, दैट इज इन ऑफ रेक्टेंगुलर शेप एंड yield strength of steel is 400 megapascals. The width and height of beam are given as 300 millimeters and 400 millimeter respectively. रिबार डायमीटर, जो मेन रिबार या मेन इन्फोर्समेंट यूज करेंगे आप बीम के अंदर लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट, उसका 25 मिलीमीटर डायमीटर है। और जो रिबार आप एज अ स्टिरप्स यूज करेंगे उन उसका डायमीटर 10 मिलीमीटर है। तो सिंगल लेयर ऑफ रीइंफोर्समेंट, आपने जो टेंशन या टेंसाइल स्टील यूज करना है उसके अंदर आपने सिंगल लेयर ऑफ स्टील प्रोवाइड करनी है। डुअल लेयर भी देते हैं, लेट अस से आपकी ये बीम है तो इसमें आप डबल लेयर्स में भी, अगर आपको ज़्यादा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड होता है तो फिर आप डुअल लेयर्स ऑफ स्टील में ये से प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपका एरिया ऑफ स्टील जो है वो कम या कंपैक्टेड सेक्शन सेक्शन के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपने सिंगल लेयर देनी है स्टील की। देन डेड लोड एंड लाइव लोड आर गिवन। तो डेड लोड आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, मीन ये आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, विदाउट सेल्फ वेट ऑफ द बीम। अब इस केस के अंदर आपको सेल्फ वेट ऑफ बीम गिवन नहीं है। समटाइम्स वो सेल्फ वेट ऑफ बीम जो है वो डेड लोड के अंदर इंक्लूडेड होता है, समटाइम्स आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर गिवन होता है तो उसको आप एज अ होल एज अ डेड लोड ले लेंगे। और लाइव लोड गिवन है 25.77 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके सोल्यूशन, ये इसका स्पैन आपको नजर आ रहा है, 5 मीटर इसकी स्पैन लेंथ है। टोटल लेंथ ऑफ द स्पैन ऑफ द बीम इज 5 मीटर्स। इसका जो क्रॉस सेक्शन अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी डायमेंशन हमें गिवन है 300 and 430 millimeters. दिस इज breadth and this is height. H is 430 millimeters and B is 300 मिलीमीटर्स। अब इस बीम का आपने स्टील डिज़ाइन करना है और उस पर हम चेक्स अप्लाई करेंगे कि इधर ये हमारा डिज़ाइन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है चेक्स को, रिक्वायरमेंट्स को, या नहीं कर रहा। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपका काम होता है कि आपने अल्टीमेट लोड फाइंड करना होता है। अल्टीमेट लोड का हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। अब डेड लोड, हमने हमें ये बीम का क्रॉस सेक्शन गिवन है, तो इससे हम पहले सबसे पहले इस बीम का सेल्फ वेट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास 430 मिलीमीटर इसकी डायमेंशन गिवन है और ये 300 गिवन है, 300 मिलीमीटर्स। तो आपको बेसिकली इसकी लेंथ रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जो डेड लोड और लाइव लोड गिवन है वो किलो न्यूटन पर मीटर्स में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ बीम के साथ। यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो है दैट इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और मल्टीप्लाई बाय द डायमेंशंस। इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा 0.43, और इसको आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में होगा 0.3। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेल्फ वेट ऑफ बीम मिलेगा 3.1 किलो न्यूटन्स। अब टोटल डेड लोड जो है वो डब्ल्यू डी गिवन प्लस सेल्फ वेट ऑफ द बीम। तो ये टोटल डब्ल्यू डी जो आपके पास आएगा वो सेल्फ वेट प्लस डेड लोड, गिवन जो डेड लोड है उसको आपने ऐड कर देना दोनों चीज़ों को, दैट विल बी 13.1। और लाइव लोड जो गिवन है दैट इज 25.77 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हम इसको फैक्टर्ड फार्मूले में, इस फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट लोड आ जाएगा इस बीम के ऊपर 1.2 टाइम्स डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, डब्ल्यू डी यू 13.1 है और डब्ल्यू एल 25.77 है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल लोड विल बी इक्वल टू 56.95। अब ये जो सारा प्रोसीजर है ये आपने लोड कैलकुलेट करने के लिए किया है। जितने भी लोड्स अवेलेबल हैं, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील, सॉरी,
ACI में फार्मूला अवेलेबल हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, लोड कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। आपको विंड लोड अगर गिवन है, अर्थक्वेक लोड गिवन है, तो आप वो सारे कॉम्बिनेशन से अप्लाई करते हैं, सारे कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करते हैं, और जिनमें सबसे ज़्यादा आपका लोड आ रहा हो वो आप कॉम्बिनेशन पिक कर लेते हैं कि ये हमारा लोड क्रिटिकल है, मैक्सिमम लोड ये है। तो इसीलिए इसको WU कहा जाता है कि हमारा ये अल्टीमेट लोड होगा। जब ये आप WU फाइंड कर चुके होंगे फाइनली, देन आपको मूव करना है लोड से मोमेंट्स की तरफ। आप इस लोड को कन्वर्ट करेंगे इन द मोमेंट। तो फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम आपने जो मोमेंट लेना होता है, मैक्सिमम मोमेंट और फैक्टर्ड मैक्सिमम मोमेंट, दैट इज WU L² by 8 होता है। मीन आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके लिए जो W इस पे अप्लाई हो रहा है, दैट इज इक्वल टू 56.95 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसकी वजह से जो इसमें मोमेंट क्रिएट होगा मैक्सिमम, वो इस पॉइंट पे होगा सेंटर के अंदर। तो वो मोमेंट कितना है, दैट विल बी इक्वल टू WU L² by 8। उसको कैलकुलेट करना है। अब WU हमारे पास है, लेंथ, स्पैन लेंथ हमारे पास है 5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द बीम इज 5 मीटर। आप इसको पुट करेंगे दोनों चीज़ों को, तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 177.96 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। दिस विल बी किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो ये आपके पास मोमेंट आ गया इसी फैक्टर लोड की वजह से। अब आपने इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सिंपल फिगर को हम देखते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा क्लियरली। ये फिगर है, बीम का सेक्शन है। इसके अंदर आप लेटर से हमने यहाँ पे बार एक मेन रिइंफोर्समेंट देनी है, 25 मिलीमीटर इसका डायामीटर है, और जो आपने स्टिरअप दी हुई है वो इस तरह से स्टिरअप है, और उसका डाया 10 मिलीमीटर है। तो हमें इफेक्टिव डेप्थ चाहिए। इफेक्टिव डेप्थ होती है इस मेन रिइंफोर्समेंट के सेंटर से लेके आपकी कंप्रेशन फाइबर तक का डिस्टेंस। इसको हम डी कहते हैं, या डी इफेक्टिव भी कह देते हैं समटाइम्स। उसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल आप देखें, ये टोटल एच आपको गिवन है, उसमें से ये वाला जो कवर है, क्लियर कवर इसको कहते हैं, ये माइनस करेंगे, मीन एच माइनस क्लियर कवर, माइनस ये आगे स्टिरअप आ गई है, स्टिरअप का डाया माइनस करेंगे, और हाफ डाया ऑफ द बार। ये टोटल डाया ऑफ द बार ये है, उसमें से आपने हाफ माइनस कर देना है, तो आपके पास ये डी आ जाएगा। तो बार डाया ओवर ये स्टिरअप डाया है, और ये मेन बार डाया है जो लॉन्गिट्यूडनल बार जिसको हम कहते हैं। तो ये आप वैल्यूज पुट करेंगे। 430 आपको एच गिवन है, ये 430 है, और इसके साथ आप जो क्लियर कवर लेते हैं फॉर द बीम, नॉर्मली अगर गिवन नहीं है तो आप 40 मिलीमीटर्स लेते हैं, और 10 मिलीमीटर आपकी स्टिरअप का डाया है, और बार डाया, मेन बार का जो डाया वो 25 है, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 368 मिलीमीटर्स। तो आपकी जो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है from compression fiber from this point to the center of the main reinforcement, that is 368 मिलीमीटर्स। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपकी बीम जो है, इसके सेक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम स्टील कितना रिक्वायर्ड है, रेशो उसको कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम स्टील की रेशो। तो उसके लिए आपके पास ये मैक्सिमम स्टील की रेशो फाइंड करने के लिए फार्मूला अवेलेबल है। यहाँ पे आपने 0.85 बीटा 1 एफ सी प्राइम, अब देखें एफ सी प्राइम हमें गिवन है, एफ वाई हमें गिवन है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है, जिनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो सबसे पहले बीटा 1 है, एप्सिलॉन यू जो है इसकी वैल्यू 0.03 है फॉर कॉन्क्रीट, 0.003, और बीटा 1 के लिए ये टेबल अवेलेबल है। इसको आप देखेंगे, अगर आपके एफ सी प्राइम की वैल्यू 17 to 28 है, तो आपने बीटा 1 की वैल्यू 0.85 यूज़ करनी है। अगर ये 55 या इससे ज़्यादा है मेगा पास्कल से, तो 0.65 यूज़ करेंगे। अगर ये 28 और 55 के इन बिटवीन है, तो फिर आपने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एफ सी प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमारे केस में 30 मेगा पास्कल एफ सी प्राइम, तो फिर हमें ये मिड वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करके हम एफ सी प्राइम की जगह 30 लिखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा 1 की। तो बीटा 1 के लिए आप पुट करेंगे 0.85 ये वाला, माइनस 0.05 ये, 30 एफ सी प्राइम माइनस 28 डिवाइड बाय 7। तो यहाँ से आपके पास बीटा 1 की वैल्यू 0.836 आई है। एट एनी कॉस्ट आपके बीटा 1 की जो वैल्यू है, दैट मस्ट बी लेस देन or equal to 0.85, and value of beta 1
should be greater than or equal to 0.65 मीन्स आपकी बीटा वन की वैल्यू मिनिमम 0.65 और मैक्सिमम 0.85 हो सकती है फॉर अ बीम। तो यहाँ हमारे पास 0.836 है, तो इन बिटवीन है, तो ओके, नो प्रॉब्लम, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। फॉर्मूला जो गिवन है अबव फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो उससे आप देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो 0.85 ये वाला, बीटा वन की वैल्यू 0.836 दिस वन, फिर एफ सी प्राइम 30 मेगा पास्कल्स है, एफ वाई 40 मेगा पास्कल्स है, एप्सिलॉन यू इज 0.003 इंटू 0.004 फ्रॉम फॉर्मूला। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 22.8 क्रॉस 10 टू पावर -3 मीन 0.0228। ये आपके पास मैक्सिमम रेशियो और प्रोपोर्शन और अमाउंट ऑफ स्टील आ गई। मिनिमम फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला है 1 बाय, I have to check this formula. Just wait for a minute. I think this is 4 by Fy, or 1.4. 1.4 divided by 400. Yes, this is 1.4. तो यहाँ पे भी इसको हम 1.4 लिखेंगे। 1.4 by 400. This will be 0.0035। अब आपकी जो स्टील की वैल्यू है वो मैक्सिमम 0.0228 और मिनिमम वैल्यू 0.0035 होनी चाहिए। तो आपका स्टील, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.0035 should be less than steel amount and it should be less than 0.0228। तो आपका जो स्टील है वो आपने इन दो वैल्यूज के विद इन बिटवीन यूज करना है। अगर वो इससे ग्रेटर आ रहा है तो फिर आप ये यूज करेंगे, अगर वो इससे लेसर आ रहा है तो फिर आप ये यूज करेंगे। तो ये मिनिमम इसकी अमाउंट है, मिनिमम वैल्यू है स्टील की रिइंफोर्समेंट की, और ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टील रिइंफोर्समेंट की। अब हम चेक करेंगे कि स्टील रिइंफोर्समेंट बेसिकली कितना रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए ये फार्मूला अवेलेबल है, रो इज इक्वल टू 1/m इनटू दिस फार्मूला। अब यहाँ पे एफ वाई हमें नोन है, बाकी चीज़ें हमने डिटरमिन करनी है। तो m इक्वल होता है एफ वाई ओवर 0.85 एफ सी प्राइम। एफ वाई 400 है, एफ सी प्राइम 30 है, तो पुट करेंगे दिस विल बी 15.6, दिस इज 30। और r की वैल्यू के लिए फार्मूला है एम यू क्रॉस 10⁻⁶ ओवर 5bd²। अब b भी हमें पता है, d इफेक्टिव डेप्थ है, एम यू हमें पता है, और फाई जो है मोमेंट केस के लिए, यहाँ स्टील की इन्फोर्समेंट के लिए 0.9 हम यूज़ करते हैं। तो इस 0.9 को हम बाद में चेक भी करेंगे कि इधर ये आपने अजम्पशन ये जो यूज़ किया है ये सही भी है या नहीं है। तो आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मोमेंट की, फाई की 0.9 लेंगे, बी की वैल्यू 300 है, इफेक्टिव डेप्थ 368 मिलीमीटर्स थी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 4.86। तो यहाँ पे आर भी हमें मिल गया 4.86, एम की वैल्यू 15.6 है, ये एम भी 15.6 है। तो सारी वैल्यूज नोन है, आप इनको पुट कर दें। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे पुट करने के बाद, तो पहले इसके लिए बेसिक यही है कि आप पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, फिर उसका जो आंसर हो उसको 1 में से माइनस करके स्क्वायर रूट ले लें, उस स्क्वायर रूट को 1 में से माइनस करें और डिवाइड कर दें 15.6 पे, तो आवर आंसर विल बी 0.00136। तो हमारा जो आंसर है दैट इज 0.00136, जो रिक्वायर्ड स्टील है आपके स्ट्रक्चर के लिए। अब आपको इसको अगर कैलकुलेट करें, देखें हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी दैट इज 0.0035, और हमारा स्टील का एरिया आ कितना रहा है, दैट इज 0.00136। अब ये कम है, लेकिन इससे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बार्स मोस्टली ओवर एस्टिमेट होती हैं, तो हमारे वो मिनिमम एरिया की कंडीशन जो है वो पूरी कर देगा। तो रिक्वायर्ड स्टील एरिया जो है उसके लिए, अब ये हमने, ये जो है ये स्टील की रेशियो है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड स्टील एरिया। तो आपने बी डी से, एच से मल्टीप्लाई नहीं करना, डी से मल्टीप्लाई करेंगे। एच 430 है, जबकि जो आपका डी है दैट इज 368 मिलीमीटर्स। तो आप ये इसको यूज करेंगे जब भी आपने एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट यूज करना है। दिस इज 1501.44 मिलीमीटर स्क्वायर्स। इसको आप देखेंगे। अब ये एरिया है टोटल रिक्वायर्ड। अब हमें नहीं पता कि कितनी नंबर ऑफ बार्स चाहिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबर ऑफ बार्स चेक करना है कि हमें 25 मिलीमीटर डाया की कितनी बार्स चाहिए इस एरिया को कंप्लीट अटेन करने के लिए।
तो उसके लिए आपने एक बार का एरिया कैलकुलेट करना है। 25 मिलीमीटर की एक बार है, तो ये सर्कुलर, कोई भी सर्कुलर सेक्शन है उसका एरिया फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से। पाई डी स्क्वायर बाय 4 है, तो डायमीटर इज 25 मिलीमीटर, तो इट विल बी 491 मिलीमीटर स्क्वायर्स। हाउ मेनी बार्स आर रिक्वायर्ड? नंबर ऑफ बार्स फाइंड करने के लिए आपने रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया है 1501.44 और डिवाइड बाय वन बार का एरिया है 491, तो अप्रॉक्सीमेटली 3.1 है। तो हम हमेशा स्टील की क्वांटिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं, मीन वी विल कंसीडर दैट नंबर ऑफ बार्स विल बी यूज्ड इक्वल टू 4। अब एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, अब हमें ज़रूरत इतने की है, लेकिन प्रोवाइड कितना? अब 3.1 बार्स आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, या तो आप 3 प्रोवाइड करेंगे या 4 करेंगे या 5 करेंगे। तो क्लोजेस्ट होल नंबर ऑन द अपर साइड इज 4, तो हम 4 बार्स यूज करेंगे। तो n इज 4 and area of one bar is 491, so the total area of steel is 1964 millimeter square। अब आप इसके लिए अगर रो निकालें हम कितना स्टील यूज कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू एरिया ओवर बी डी। अब एरिया ऑफ स्टील कितना है? 1964 डिवाइड बाय बी इज 300 एंड डी इज 368। इसको आप डिवाइड करें, 1964 डिवाइड बाय 300 divided by 368, this will be 0.017, 0.0178। तो अब ये जो वैल्यू है ये 0.0035 से ग्रेटर है, तो हमारी ये कंडीशन जो है ये यहाँ से पूरी होती है। तो आप पहली इंस्टांस पे ही उसको लेस वो उस एरिया को यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी डिमांड यहीं पे आके पूरी हो जाए, तो आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये जो एरिया आ रहा है, यहाँ पे जो रो आ रही है आफ्टर फाइंडिंग द करेक्ट नंबर ऑफ बार्स, वो भी लेसर है पॉइंट मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट से, जो कि आपकी रो मिनिमम है, तो फिर आप इसको यूज़ करते हुए ए एस रिक्वायर्ड फाइंड करेंगे। तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे रो मिनिमम इनटू बी डी। तो इससे आपने फिर प्रोसीड करना है आगे, फिर आप नंबर ऑफ बार्स और एरिया रिक्वायर्ड निकालेंगे और इस तरह से दोबारा। फिर आपने विड्थ चेक करनी है कि इधर मैं जो बार्स दे रहा हूँ इनके लिए विड्थ एनएफ भी है 300 मिलीमीटर्स की। तो उसके लिए ये आपके पास एक इक्वेशन अवेलेबल है, रिक्वायर्ड विड्थ इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्लियर कवर। अब अगर हम इसकी ज्योमेट्री को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। 4 नंबर ऑफ बार्स देनी है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे स्टिरअप आएगी और यहाँ पे भी स्टिरअप आएगी। एक साइड पे ये क्लियर कवर है और दूसरी साइड पे ये क्लियर कवर है, तो 2 टाइम्स क्लियर कवर प्लस 2 टाइम्स स्टिरअप का एक डाटा इस साइड, एक डाया इस साइड पे और एक डाया इस साइड पे। 2 टाइम्स स्टिरअप डाया प्लस नम n इंटू डाया ऑफ 1 बार, ये एक डायामीटर। 4 टोटल बार्स हैं, तो आपने 4 इंटू डायामीटर ऑफ बार कितना है 25 मिलीमीटर है, तो उसको आपने 25 मिलीमीटर लिख देना है। प्लस स्पेसिंग कितनी अवेलेबल है इनके दरमियान, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द बार्स 1 2 और ये 3 क्लियर स्पेसिंग्स हैं। तो नॉर्मली हम इसको इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बार ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बार, एक दो बार्स के दरमियान जो क्लियर स्पेसिंग है वो मिनिमम कितनी रिक्वायर्ड है, वो इस बार के डायमीटर के इक्वल होती है। तो 3 स्पेसिंग्स हैं, 4 बार्स हैं, 2 आपके पास स्टिरअप्स हैं और 2 क्लियर कवर्स हैं। 2 टाइम्स क्लियर कवर इज 40, 2 टाइम्स स्टिरअप का डाया 10, 4 टाइम्स 4 नंबर ऑफ बार्स हैं, एक बार का डायमीटर 25 है, प्लस 3 स्पेसिंग्स हैं इनटू 25 मिलीमीटर। तो ये टोटल कैलकुलेट करें तो 275 मिलीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी 4 बार्स को इस विड्थ में पूरा करने के लिए। और टोटल आपकी जो विड्थ अवेलेबल है बी, दैट इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर। मीन हमारी रिक्वायरमेंट 275 मिलीमीटर है, बट अवेलेबल स्पेस इज 300 मिलीमीटर। इट मीन्स इट इज ओके। तो हमारा ये चेक जो है ये ओके है, विड्थ इज एनफ, वी कैन प्रोसीड। अदरवाइज हमें वापस जाना पड़ता, उसमें हम फिर स्पेस एडजस्ट करते या कवर एडजस्ट करते, इस तरह की चीज़ें। अपने बीम का सेक्शन भी आपको रिवाइज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आपने वो जो 5 यूज़ किया है 0.9, उसका चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट चेक है। इसके लिए आपने कंप्रेशन और टेंशन को बैलेंस करते हैं। तो कंप्रेशन में ये फार्मूला स्टील की जो होती है टेंशन या स्टील में जो स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं उसका फार्मूला ASFY इक्वल्स
0.85 ये फार्मूला अवेलेबल होता है। T इज इक्वल टू C हम लेते हैं। तो टेंशन AS Fy के इक्वल होती है टेंशन इन स्टील, एंड कंप्रेशन इन कंक्रीट इज इक्वल टू 0.85 FC प्राइम इंटू A इंटू B। ये फार्मूला है। इससे आपने A लेना है तो फिर आपको रीअरेंज करना है। A इज इक्वल टू AS Fy डिवाइड बाय 0.85 FC प्राइम इंटू B। तो सारी चीज़ें हमें नोन है। एरिया ऑफ स्टील जो आपने प्रोवाइड किया दैट इज 1964, एफ वाई इज 400, एफ सी प्राइम इज 30, बी इज 300। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए इज इक्वल टू 102 मिलीमीटर्स। अब इस ए से हमने सी फाइंड करना है, दैट इज ए ओवर बीटा वन। बीटा वन की वैल्यू हमने फाइंड की थी फॉर्मूला से 0.836 थी, तो ये सी की वैल्यू 122 मिलीमीटर आएगी। इस सी को यूज करते हुए हमने स्ट्रेन इन स्टील फाइंड करनी है, स्ट्रेन एंड टेंशन, that will be equal to D, this is D basically, dt or D minus C divided by C, and we have D as 368 millimeters, C is 122 over C 122 into compression or strain in concrete, that is 0.003। ये नॉर्मल वैल्यू है इसकी जो हम एज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, एंड इट विल बी 0.00605। दिस इज ग्रेटर देन 0.005। तो आपके पास जो स्ट्रेन होती है वो 0.005 होती है, तो आपकी जो डेवलप हो रही है ई एप्सिलॉन टी दैट इज 0.006, इट इज ओके। मीन हम सेफर साइड पे हैं। हमारी जो डेवलपमेंट है, हमारे जो सेक्शन की डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू फाइव इक्वल टू 0.9, दैट इज ओके। सो फाइव 0.9 इज ओके, सो आवर डिज़ाइन इज ओके। तो आपने इसके बाद डिटेल्ड सेक्शन ड्रॉ करना है। पहले आप इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। इसमें आपने ये बीम्स, उनका डायामीटर 4 बीम्स ऑफ 25 मिलीमीटर डायामीटर, उनका क्लियर कवर 40 है, ये 10 मिलीमीटर की बार्स हैं, ये 40 मिलीमीटर है, और इनकी जो स्पेसिंग है, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन टू बार्स, दैट इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर्स। 300 मिलीमीटर सेक्शन इसका विड्थ है, 430 मिलीमीटर इसकी हाइट है, एंड इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 368 मिलीमीटर्स। और इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये आपके स्टेरअप्स हैं, ये नज़र आ रही हैं स्टेरअप्स, डायमीटर ऑफ 10, एंड ये आपको मेन इन्फोर्समेंट नज़र आ रही है। ये 4 बार्स हैं, 1 2 3 और ये 4, दीज 4 बार्स ऑफ 25 मिलीमीटर डायमीटर। और यहाँ पे आपकी जो विड्थ है सेक्शन की दैट इज 300, ये जो हाइट है सेक्शन की दैट इज 430 मिलीमीटर्स, एंड लेंथ ऑफ द बीम इज 5 मीटर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।